शहर का नाम अहमदाबाद था और कहानी के मुख्य पात्र का नाम रवि था। रवि एक साधारण ऑटो ड्राइवर था जो अपने परिवार के लिए रोज सुबह से रात तक मेहनत करता था। उसकी जिंदगी बहुत सामान्य थी। हर रोज सवारी ढूंढना, पैसा कमाना और अपने बीवी बच्चों का पेट भरना। रवि की उम्र करीब 35 साल थी। वह बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी एक आदत थी कि वह देर रात तक ऑटो चलाता था, क्योंकि रात की सवारियों से उसे ज्यादा पैसा मिलता था। कई बार उसे अजीब अजीब लोग मिलते, लेकिन वह अपने काम से कभी पीछे नहीं हटता। उसे ये लगता था कि हर इंसान की कोई न कोई कहानी होती है, और अगर वह अपनी सवारी को सही जगह तक पहुंचा दे तो यही उसकी जिम्मेदारी है। एक रात वह अहमदाबाद के एक पुराने हिस्से में सवारी ढूंढने निकला। वह इलाका शहर के बाहरी हिस्से में था और रात के समय वहां बहुत कम लोग आते जाते थे। उस रात मौसम भी कुछ अजीब था। आसमान में काले बादल थे और हवा में हल्की सी ठंडक थी। शहर की सड़कें खाली थीं और दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी। रवि ने सोचा, आज शायद कमाई कम होगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह ऑटो चलाता रहा, सोचते हुए कि किसी न किसी को तो सवारी की जरूरत होगी। तभी उसे दूर से एक व्यक्ति दिखाई दिया जो हाथ हिला रहा था। वह व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा था और उसे देखकर रवि ने तुरंत ब्रेक लगाया और ऑटो रोक दिया। वह व्यक्ति लंबा और दुबला पतला था। उसके कपड़े बहुत पुराने और धूल मिट्टी से भरे थे, मानो उसने कई दिनों से उन्हें नहीं बदला हो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो रवि को असहज कर रही थी, लेकिन रवि ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे सिर्फ अपनी सवारी पर ध्यान देना था। कहां जाना है? रवि ने पूछा। शहर के बाहरी हिस्से में एक पुरानी फैक्ट्री है, वहीं जाना है, उस व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। रवि ने सोचा, इतनी रात को फैक्ट्री जाना, यह कुछ अजीब है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह व्यक्ति ऑटो में बैठ गया और रवि ने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रवि आगे बढ़ता गया, वह महसूस करने लगा कि उसके ऑटो में कुछ अजीब सा माहौल बन रहा है। हवा ठंडी होती जा रही थी और सड़कें और भी सुनसान लगने लगी थीं। उसके पीछे बैठा वह व्यक्ति चुपचाप था, लेकिन रवि को उसकी मौजूदगी बहुत भारी लग रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कुछ और ही है। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने कहा, रास्ता बदल लो, यहां से शॉर्टकट है। रवि थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि वह इस इलाके को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा और उस व्यक्ति के बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। वह रास्ता और भी सुनसान और अंधेरा था और रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अपने ऑटो में एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी और उसकी छाती में हल्का सा डर बैठने लगा था। अचानक रवि के सामने सड़क पर एक कुत्ता आ गया। उसने तेजी से ब्रेक लगाया और ऑटो एक झटके से रुक गया। वह कुत्ता रवि की ओर देख रहा था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रवि को ऐसा लगा मानो वह कुत्ता उसे कुछ बताना चाहता हो, लेकिन फिर वह कुत्ता अचानक वहां से भाग गया। रवि ने राहत की सांस ली और पीछे मुड़कर देखा कि उसकी सवारी ठीक है या नहीं, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वह दंग रह गया। वह व्यक्ति जो कुछ देर पहले उसकी ऑटो में बैठा था, वहां नहीं था। उसकी सीट पूरी तरह खाली थी। रवि की सांसें रुक सी गईं। उसने सोचा कि वह शायद कहीं बीच रास्ते में उतर गया होगा, लेकिन उसने दरवाजे की आवाज भी नहीं सुनी थी। उसका शरीर कांपने लगा। उसने ऑटो के चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उसने अपने आप से कहा, यह बस मेरी कल्पना हो सकती है, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन उसकी मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, वह आदमी कहां गया? रवि ने फैसला किया कि वह उस फैक्ट्री तक जाएगा जहां उस व्यक्ति ने उसे जाने को कहा था। हो सकता है कि वह पहले ही वहां पहुंच गया हो। उसने ऑटो फिर से स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा। रास्ता और भी डरावना हो गया था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। जब वह फैक्ट्री के पास पहुंचा तो उसने देखा कि फैक्ट्री पूरी तरह से बंद और खंडहर बन चुकी थी। वहां कोई नहीं था। फैक्ट्री की दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें थीं और दरवाजे जंग खा चुके थे। ऐसा लग रहा था कि यह फैक्ट्री कई सालों से बंद पड़ी है। रवि ने ऑटो रोक दिया और बाहर निकला। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह फैक्ट्री की ओर बढ़ा और दरवाजा खोलने की कोशिश की,
लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह वापस अपने ऑटो की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह ऑटो के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसके ऑटो की सीट पर वही व्यक्ति बैठा हुआ था। उसकी आंखें अब और भी डरावनी हो चुकी थीं और वह बिना पलक झपकाए रवि को घूर रहा था। रवि का दिल मानो उसकी छाती से बाहर निकलने को था। उसने ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा था। उस व्यक्ति ने धीरे से कहा, तुम्हें मेरी मंजिल तक पहुंचना ही होगा। रवि के हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा था और सामने बैठा वह अजीब आदमी उसे लगातार घूर रहा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, पर वह आंखें किसी गहरे अंधकार से भरी लग रही थीं। रवि ने एक बार फिर स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन किसी तरह की आवाज नहीं कर रहा था। उसकी उंगलियों से पसीना टपक रहा था और पूरा शरीर ठंडे पसीने में नहाया हुआ था। तुम कौन हो? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप उसकी ओर देखता रहा, मानो उसे रवि के सवाल से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। इस बीच हवाएं और तेज हो चुकी थीं। पेड़ की शाखाएं जोर से हिलने लगीं और चारों ओर से एक अजीब सी सरसराहट की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके पास बस एक ही रास्ता था। वह ऑटो से बाहर निकले और जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग जाए। लेकिन यह सोचते ही उसके शरीर ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया। वह अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। उसकी पूरी हिम्मत टूट चुकी थी। तभी वह आदमी धीरे धीरे ऑटो से बाहर निकला। उसकी चाल बहुत ही धीमी और डरावनी थी, मानो हर कदम के साथ वह रवि के और करीब आता जा रहा हो। रवि की सांसें रुकने लगीं। उसने घबराकर अपने हाथों को ऑटो के गियर पर कसा, लेकिन गाड़ी किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। तुम्हें मेरी मंजिल तक पहुंचना ही होगा, उस आदमी ने एक बार फिर धीरे से कहा। रवि की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसके पैर अब भी ऑटो से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। फिर उस आदमी ने कुछ और अजीब किया। उसने अपने हाथों से इशारा किया और अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। उस गंध ने रवि की सांसों को और भारी कर दिया। रवि की आंखों के सामने धुंध छाने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह बेहोश हो रहा है। उसकी आंखें बंद होने लगीं और वह किसी गहरी नींद में डूबता जा रहा था। परंतु उससे पहले कि वह पूरी तरह बेहोश हो पाता, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, मानो सैकड़ों लोगों की चीखें एक साथ आ रही हों। यह आवाज इतनी भयानक थी कि वह नींद से बाहर आ गया और घबराकर अपनी सीट से कूद पड़ा। जब उसने चारों ओर देखा तो वह आदमी गायब हो चुका था। उसका ऑटो भी चालू हो चुका था और इंजन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उस आदमी का कहीं कोई निशान नहीं था। यह क्या हो रहा है? रवि ने अपने आप से कहा। उसकी आवाज में डर और उलझन साफ झलक रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह व्यक्ति कौन था और वह अचानक कैसे गायब हो गया? और वह आवाजें, वे कहां से आ रही थीं? वह ऑटो के पास खड़ा था और उसकी आंखें अब भी चारों ओर उसे ढूंढ रही थीं। रवि को लग रहा था कि वह व्यक्ति कहीं आसपास छुपा है और कभी भी उस पर हमला कर सकता है। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे अपने ऑटो की तरफ बढ़ने में भी डर लग रहा था। अचानक उसे दूर से कुछ हलचल दिखाई दी। एक औरत जिसने काले कपड़े पहन रखे थे, सड़क के दूसरी तरफ खड़ी थी। वह औरत चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा पूरी तरह भावहीन था। रवि का दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा। अब ये कौन है? रवि ने सोचा। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह कुछ सोचने या समझने की स्थिति में नहीं था। वह औरत धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ रवि का डर और बढ़ता जा रहा था। वह वहीं खड़ा था, मानो उसकी टांगें जमीन से चिपक गई हों। उसे ऐसा लग रहा था कि वह औरत भी किसी खौफनाक कहानी का हिस्सा है और वह अब कभी यहां से बच नहीं पाएगा। जैसे ही वह औरत रवि के पास पहुंची, उसने बिना कुछ कहे उसे देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी शक्ल मानो किसी भूतनी जैसी थी।
वह औरत रवि के इतने पास आ चुकी थी कि वह उसकी सांसों को भी महसूस कर सकता था। रवि का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा कि वह वहीं गिरकर मर जाएगा। औरत ने धीरे धीरे अपने होंठ खोले और कहा, तुम्हें यहां से भागना होगा, अभी और इसी वक्त। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वह औरत क्या कह रही है, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे समझे ऑटो में जाकर बैठने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह ऑटो में बैठा, उसके पीछे से वही आदमी फिर से प्रकट हो गया। वह आदमी अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसका चेहरा भी बहुत ही भयानक हो गया था। तुम मुझसे नहीं बच सकते, उस आदमी ने गुस्से से कहा। रवि का शरीर पसीने में भीग चुका था। उसकी समझदारी अब काम नहीं कर रही थी। उसने ऑटो स्टार्ट किया और तेजी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन ऑटो का इंजन फिर से बंद हो गया। अब उसे लगने लगा था कि वह किसी भयानक सपने में फंस चुका है, जहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वह आदमी अब ऑटो के बहुत करीब आ चुका था। रवि ने एक बार फिर ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं हुआ। रवि ने अपने ऑटो से निकलने की सोची, लेकिन तभी वह आदमी उसकी तरफ और तेजी से बढ़ने लगा। तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है, उस आदमी की आवाज जैसे गूंजने लगी। रवि ने अपने पूरे शरीर की ताकत लगाकर ऑटो का दरवाजा खोला और बाहर निकल भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी औरत के साथ खड़ा था और दोनों उसे घूर रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वे जानते हों कि रवि अब ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगा। रवि की दौड़ते हुए सांसें उखड़ने लगी थीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह भागकर कहां जाए। चारों ओर अंधेरा घना हो चुका था और सड़क पर न कोई रोशनी थी, न ही कोई आवाज। वह एक वीरान इलाके में पहुंच चुका था। कहीं कोई इंसान नहीं दिख रहा था। हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी और हर कदम के साथ उसके पैर भारी होते जा रहे थे। उसका दिमाग अब भी उस आदमी और औरत की तस्वीरों से भरा था। क्या वे दोनों सच में इंसान थे या फिर वे कोई आत्माएं थीं? रवि के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसे बस एक ही चीज समझ आ रही थी, उसे इस जगह से जितनी जल्दी हो सके भागना होगा। परंतु भागते भागते रवि की सांस फूल गई। वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसके पैरों में ताकत नहीं बची थी। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। वह सोचने लगा कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि वह इस खौफनाक अनुभव से गुजर रहा था। किससे बचने की कोशिश कर रहा है तू? एक आवाज अचानक उसकी बगल से आई। रवि ने तुरंत अपने सिर को उठाकर देखा। उसके सामने वही आदमी खड़ा था, वही काले कपड़ों वाला, जिसकी आंखें अब और भी ज्यादा भयानक हो चुकी थीं। उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। मैंने कहा था ना, तुम मुझसे नहीं बच सकते, उस आदमी ने रवि की तरफ बढ़ते हुए कहा। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन रवि को लगा जैसे वह हर कदम के साथ उसके और पास आ रहा हो। रवि ने बिना सोचे समझे फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में अब इतनी ताकत नहीं बची थी। वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों से डर साफ झलक रहा था। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? रवि ने घबराते हुए पूछा। उसकी आवाज अब कांप रही थी। वह किसी भी तरह से उस आदमी से बचने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कोई हल नहीं आ रहा था। वह आदमी हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर रवि का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। मैं कौन हूं, यह जानकर तुम्हें क्या मिलेगा? उस आदमी ने कहा। उसकी आंखें अब भी रवि को घूर रही थीं, जैसे वह उसकी आत्मा के अंदर तक झांक रहा हो। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? उस आदमी ने फिर से कहा। यह सफर तुमने खुद चुना था, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। रवि ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह बस उस आदमी से दूर भागना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन से बंधे हुए थे। उसने एक आखिरी बार अपने आप को संभालने की कोशिश की और किसी तरह से खड़ा हो गया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? रवि ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज अब गुस्से से भरी थी, क्योंकि डर अब गुस्से में बदल चुका था। वह आदमी रवि के और करीब आ गया। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर भयानक हंसी थी। मैं तुम्हारी आत्मा चाहता हूं, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज अब और भी खौफनाक हो गई थी।
रवि के दिल की धड़कनें रुकने लगीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह सचमुच किसी भूतिया अनुभव का शिकार हो चुका है। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा और उसके सामने वह आदमी जैसे और भी बड़ा और डरावना लगने लगा। तुम मुझसे नहीं बच सकते, वह आदमी रवि के कानों में गूंजता रहा। रवि ने अपने पास पड़ी एक पत्थर को उठाया और उसे उस आदमी की तरफ फेंकने की कोशिश की, लेकिन पत्थर जैसे हवा में गायब हो गया। वह आदमी अब भी वहीं खड़ा था और उसकी हंसी लगातार गूंज रही थी। तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है, उसने कहा। फिर अचानक वह आदमी गायब हो गया और उसकी जगह वही काली साड़ी पहने औरत प्रकट हो गई। उसकी आंखों में लाल चमक थी और उसने रवि की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। रवि की हिम्मत अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे लग रहा था कि अब उसकी मौत करीब है। उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसे अपनी पत्नी और बच्चे याद आने लगे। उसने सोचा, क्या मैं कभी उन्हें फिर से देख पाऊंगा? पर तभी एक अजीब सी रोशनी उसके सामने चमकी। रवि ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसे दूर से एक ट्रक आता हुआ दिखा। ट्रक की हेडलाइट्स तेज थीं और उसकी तरफ तेजी से आ रही थी। रवि ने खुद को संभाला और ट्रक की ओर दौड़ा। वह ट्रक की तरफ हाथ हिलाते हुए चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे यहां से निकालो। ट्रक उसके पास आते आते अचानक रुक गया। रवि ने राहत की सांस ली। ट्रक के दरवाजे से एक आदमी उतरा। वह आदमी देखने में सामान्य लग रहा था, पर उसकी आंखों में भी कुछ अजीब था। क्या हुआ भाई, इतनी रात में यहां क्या कर रहे हो? ट्रक ड्राइवर ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सा सन्नाटा था। रवि ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, भाई, मुझे यहां से कहीं भी ले चलो, मैं यहां और नहीं रुक सकता। ट्रक ड्राइवर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बिना कुछ कहे ट्रक का दरवाजा खोल दिया। बैठ जाओ, उसने कहा। रवि ने जल्दी से ट्रक में चढ़कर बैठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह ट्रक में बैठा, उसे पीछे से किसी ने उसकी शर्ट खींच ली। उसने मुड़कर देखा तो वही औरत ट्रक के पास खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसने रवि की शर्ट कसकर पकड़ रखी थी। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, उसने धीमी और खौफनाक आवाज में कहा। रवि ने डर के मारे जोर से चिल्लाया और अपनी शर्ट को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह औरत उसे जाने नहीं दे रही थी। ट्रक ड्राइवर अब भी चुपचाप बैठा था, जैसे उसे यह सब कुछ सामान्य लग रहा हो। रवि ने पूरी ताकत से शर्ट को खींचा और ट्रक से नीचे गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और वह पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी और उसे ऐसा महसूस हुआ कि यह उसकी आखिरी रात होगी। रवि अब जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी धड़कनें बेकाबू थीं और उसकी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा था। वह अपनी सांसें संभालने की कोशिश कर रहा था, पर उसे लग रहा था जैसे अब उसकी मौत पास है। वही औरत जिसने अभी उसकी शर्ट पकड़ी थी, अब उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। उसकी लाल आंखें जलती हुई दिखाई दे रही थीं। तुम मुझसे बच नहीं सकते, औरत ने फिर से वही खौफनाक आवाज में कहा। उसकी आवाज अब पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। रवि का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, लेकिन अचानक ट्रक ड्राइवर ने अपने ट्रक का दरवाजा बंद किया और उसे जोर से स्टार्ट कर दिया। ट्रक की तेज लाइट और इंजन की आवाज ने वातावरण को एक अजीब सा रूप दे दिया। आ आ आ वह औरत जोर से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि रवि के कानों से खून टपकने लगा। ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी ने उस औरत को धीरे धीरे गायब कर दिया। उसकी चीख दूर से आती सुनाई देने लगी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। रवि अब भी जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं और उसका शरीर कांप रहा था। ट्रक ड्राइवर ट्रक से उतरा और रवि के पास आकर खड़ा हो गया। उसने एक नजर में सब समझ लिया। किसी बुरी आत्मा के जाल में फंस गए हो, है ना? ट्रक ड्राइवर ने गहरी आवाज में पूछा। रवि ने हां में सिर हिलाया। उसके पास बोलने की ताकत भी नहीं बची थी। चल, यहां से जल्दी निकलना होगा, यह जगह ठीक नहीं है। ट्रक ड्राइवर ने रवि को उठाया और ट्रक में बिठा दिया। रवि की हालत इतनी बुरी थी कि वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था और उसकी पूरी शरीर ठंड से जम सी गई थी। ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को तेजी से चलाना शुरू किया, लेकिन रवि अब भी चुप था।
उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं। वह सोच रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्यों वह उन भूतिया ताकतों के जाल में फंस गया। भाई, तुम ठीक तो हो ना? ट्रक ड्राइवर ने रवि से पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता। वो औरत, वो आदमी, वो सब, रवि ने लड़खड़ाते हुए जवाब दिया। तुम किस रास्ते पर चले गए थे? यह बहुत खतरनाक जगह है। कई सालों से लोग यहाँ गायब हो रहे हैं और जो बचते हैं वे कुछ ना कुछ डरावनी कहानी सुनाते हैं। ट्रक ड्राइवर ने गंभीरता से कहा। रवि अब और भी घबरा गया। उसने सोचा कि वह कैसे इस सब से बच पाएगा। उसकी आंखों के सामने अब भी वह औरत और आदमी की छवि घूम रही थी। मुझे यहां से निकाल दो प्लीज, रवि ने धीरे से कहा। उसकी आवाज कमजोर थी। चिंता मत कर, मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, ट्रक ड्राइवर ने कहा। ट्रक अब तेजी से आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था। सड़कें सुनसान थीं, बस ट्रक की हेडलाइट्स ही रोशनी दे रही थीं। रवि ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह अब भी उस डर से बाहर नहीं आ पा रहा था। तुम कौन हो? रवि ने अचानक ट्रक ड्राइवर से पूछा। मैं बस एक आम आदमी हूं जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, ड्राइवर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। लेकिन रवि को उसकी बातों में कुछ अजीब लगा। वह जानना चाहता था कि यह आदमी कौन है और वह उसे क्यों बचा रहा है। क्या वह भी किसी और तरह की परेशानी में फंस रहा है? तभी अचानक ट्रक ने एक जोरदार झटका खाया। ट्रक ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक मारा और ट्रक बीच सड़क पर रुक गया। क्या हुआ? रवि ने घबराते हुए पूछा। लगता है कुछ रास्ते में आ गया है, ट्रक ड्राइवर ने कहा और ट्रक से बाहर उतरने लगा। रवि भी डरते डरते ट्रक से नीचे उतरा। चारों ओर घना अंधेरा था और कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। यहां कुछ तो गड़बड़ है, ड्राइवर ने कहा और ट्रक के आगे जाकर देखने लगा। रवि के दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। उसे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। वह अपने चारों ओर देखने लगा, लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक रवि को अपने कानों में वही आवाज सुनाई दी, वही खौफनाक हंसी। नहीं नहीं, ये फिर से हो रहा है, रवि ने डरते हुए कहा। ड्राइवर उसकी बात समझ नहीं पाया। क्या हो रहा है? उसने रवि से पूछा। लेकिन रवि अब कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उसने देखा कि ट्रक के सामने सड़क पर वही आदमी खड़ा था जो उसने पहले देखा था। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी और उसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते, उस आदमी ने फिर से कहा। रवि ने ट्रक ड्राइवर की ओर देखा, लेकिन ड्राइवर अब वहां नहीं था। ट्रक खाली खड़ा था और रवि एक बार फिर अकेला था। अब तुम कहां जाओगे? उस आदमी ने रवि से पूछा। उसकी आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी। रवि का शरीर कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसका दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ वही आदमी नजर आ रहा था। तुम मुझसे कभी नहीं भाग सकते, उस आदमी ने फिर से कहा और धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगा। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वापस ट्रक की ओर भागा, लेकिन ट्रक का दरवाजा बंद हो चुका था। उसने दरवाजे को खींचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी अचानक एक जोरदार चीख रवि के कानों में गूंजने लगी। वह वही औरत की चीख थी। रवि ने मुड़कर देखा तो वह औरत अब भी दूर खड़ी थी और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। अब तुम्हारा अंत आ गया है, उस औरत ने कहा और उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगी। रवि का दिल अब और भी तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत से ट्रक के दरवाजे को खींचा और किसी तरह से उसे खोलने में कामयाब हुआ। वह तेजी से ट्रक के अंदर घुसा और दरवाजे को बंद कर लिया। ट्रक का इंजन अब भी चालू था और रवि ने तुरंत ट्रक को स्टार्ट कर दिया। वह ट्रक को तेजी से भगाने लगा, लेकिन उसकी आंखों के सामने अब भी वही आदमी और औरत की तस्वीरें घूम रही थीं। तुम मुझसे नहीं बच सकते, उस आदमी की आवाज अब भी रवि के कानों में गूंज रही थी। रवि ने ट्रक को और भी तेजी से भगाना शुरू किया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस खौफनाक अनुभव से कैसे बाहर निकलेगा। रवि ने ट्रक को पूरी रफ्तार से दौड़ाना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में लगातार वही भयानक चेहरे और डरावनी आवाजें घूम रही थीं। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, दिल की धड़कनें अब काबू से बाहर थीं। सड़कें सुनसान थीं, पर हर मोड़ पर उसे लगता कि वह आदमी और औरत फिर से उसके सामने आ जाएंगे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, उस आदमी की आवाज फिर से गूंजने लगी।
रवि के कानों में यह आवाज लगातार चीख रही थी, जैसे उसकी आत्मा को चीर कर रख देगी। रवि ने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। उसका ध्यान केवल एक चीज पर था, बस भागते रहना, जितना हो सके इन डरावनी ताकतों से दूर भाग जाना। लेकिन डर अब उसके अंदर घर कर चुका था। उसे यह एहसास हो चुका था कि वह कितनी भी कोशिश कर ले, यह भयावह सफर अब खत्म होने वाला नहीं है। रवि ने सड़क के दोनों ओर देखा, पर हर जगह वही अजीबोगरीब दृश्य था। पेड़ अजीब तरह से हिल रहे थे, जैसे उनमें भी कोई बुरी आत्मा समा गई हो। अचानक उसकी नजर आगे पड़ी, जहां सड़क के बीचों बीच वही आदमी खड़ा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, उस आदमी की आवाज तेजी से गूंजने लगी। रवि ने बिना सोचे समझे ट्रक की स्पीड बढ़ाई और उस आदमी की ओर ट्रक मोड़ दिया। लेकिन जैसे ही ट्रक उस आदमी के करीब पहुंचा, वह अचानक हवा में गायब हो गया। ट्रक तेजी से उसके शरीर से गुजर गया, लेकिन उस पल की ठंडी हवा ने रवि के शरीर को झकझोर कर रख दिया। रवि ने जोर से ब्रेक मारा और ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। ट्रक रुकते ही उसने गहरी सांस ली और अपने माथे पर आई पसीने की बूंदों को पोंछने लगा। कहां हूं मैं? रवि ने खुद से पूछा। उसे यह जगह अब पहचान में नहीं आ रही थी। चारों ओर घना अंधेरा और अजीब सन्नाटा था। ट्रक की लाइट्स भी अब धुंधली हो चुकी थीं। अचानक ट्रक के बाहर एक औरत की चीख सुनाई दी। यह वही खौफनाक आवाज थी जो रवि पहले भी सुन चुका था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह धीरे धीरे ट्रक से बाहर निकला, लेकिन उसके पैर अब भी कांप रहे थे। ट्रक के पास ही उसे जमीन पर कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने हिम्मत जुटाकर उस ओर कदम बढ़ाए। जब वह करीब पहुंचा तो उसके सामने जो दृश्य था, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन पर वही औरत पड़ी थी जो उसे पहले नजर आई थी, पर अब उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखें भयानक तरीके से खुली हुई थीं। तुम कौन हो? रवि ने डरते हुए पूछा। औरत ने धीरे से अपनी आंखें रवि की ओर घुमाई और एक भयानक हंसी हंसने लगी। तुमने मेरे साथ खेल खेला था, अब तुम्हारी बारी है, उसने खौफनाक आवाज में कहा। रवि का दिल अब और जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हो गया था कि अब उसकी जिंदगी का अंत नजदीक है। उसने अपने चारों ओर देखा, पर हर जगह वही डरावनी आत्माएं घूम रही थीं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? रवि ने खुद से सवाल किया। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रक के अंदर से धुआं निकलने लगा। रवि को समझ नहीं आया कि अब क्या करे। वह भागने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे ही उसने ट्रक की ओर कदम बढ़ाया, ट्रक के सामने वही आदमी आकर खड़ा हो गया। अब बहुत देर हो चुकी है रवि, उसने भयानक आवाज में कहा। तुम मुझसे भागने की कितनी भी कोशिश कर लो, अब तुम मेरी दुनिया में हो। रवि ने उस आदमी को देखते ही अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, पर उसके पैरों ने मानो उसका साथ छोड़ दिया था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई और वह सीधे एक गहरे गड्ढे में गिर गया। गड्ढे के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। रवि जोर जोर से चीखने लगा, पर उसकी आवाज अब किसी तक नहीं पहुंच रही थी। उसकी आंखों में अब भी उस आदमी और औरत की छवि थी और उसकी आत्मा डर और पीड़ा से भर चुकी थी। अब तुम हमेशा के लिए हमारे साथ हो रवि, वह आदमी और औरत की खौफनाक आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। रवि ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगने लगा था कि यह अंत है। वह अब कभी इस डरावनी दुनिया से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं और उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। आखिरकार रवि की चीखें थम गईं। वह गहरे अंधकार में समा चुका था। उसका शरीर अब निर्जीव पड़ा था और उसकी आत्मा